चल रहा है वो देख लेते हैं, पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स चल रहा है 12th का, फिजिक्स का लेक्चर कौन सा 3 था, आज 4 है। ठीक, उसके बाद डेट कितना है, डेट कितना है आज 4/30 4 हो गलो, आज 4 तारीख 30 है, चौथा महीना है, 30 अप्रैल 2026। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन फटाफट लाऊंगा, मैं ज्यादा बकवास करने की मेरे को आदत नहीं है, मैं बकवास करूंगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन भी करवा दिया था और प्रैक्टिस बहुत सारा इस पे किया था। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया था पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उससे पहले भी हमने पढ़ लिया था। कंडक्टर के बारे में पढ़ा था और इंसु वीडियो ऑन है ना, हाँ, इंसु लेटर के बारे में हमने पढ़ा था। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर के बारे में भी पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था, और कंडक्टर के बारे में कुछ और जानेंगे, इंसुलेटर के बारे में कुछ और जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पे आ जाएंगे। आज हमारा टॉपिक ही यही रहेगा, टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ चार्जिंग का। हम लोग फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तीनों चार्ज जो होगा वो कंप्लीट करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, जो भी जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट का, एनडी जो भी क्वेश्चन आएगा सब करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, जो थोड़ा डिफरेंट वे से है। मैंने जो बताया था वो अच्छा है कि जितना मैंने क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को निकालने के लिए क्यू इनिशियल जितना है उसको क्या कर दिया हो, क्यू फाइनल कर दो। मतलब क्यू इनिशियल जितना है, मतलब मैंने क्या बोला था, जिस इस बॉक्स में जितना है तो इसमें अगर ट्रांसफर करोगे तो इसमें भी टोटल नेट जो है चार्ज सेम आना चाहिए, जितना इसमें है इसमें उतना आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बताया, हाँ या ना में बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तुम लोग, है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। जब समय लेने का मतलब ही नहीं बनता बॉस, ठीक है। आज मैं फटाफट करवाता हूं तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, एक कूलम है, मतलब एक बॉक्स है यार, कूलम क्या रहता है, देखो एक बॉक्स है जहां पे +8C चार्ज है, ए मान लेते हैं, और बी का क्या चार्ज है, बी का क्या चार्ज है, बी का मान लेते हैं -2C मान लेते हैं, माइनस का 2C मान लेते हैं, ठीक, माइनस का 2C मान लेते हैं। ये रहा, बी ये रहा, छोड़ो इसको मिटाओ, ठीक। ये इनिशियल सिस्टम है, ये भी बता दो इनिशियल सिस्टम है, ठीक है, इनिशियल सिस्टम है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या था बेटा, +4 कूलम चार्ज, +4 कूलम चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं फ्रॉम कहां से कहां तक करूंगा, ए से कहां करूंगा, टू बी में करूंगा, ठीक है बेटा, ए से बी में करूंगा। तो तुम्हें फटाफट ये बताना है, देखो तुम्हें फटाफट ये बताना है, ए Q1 का चार्ज कितना है, बी Q2 का चार्ज कितना है, बता दोगे, बताओ बेटा, बहुत आसान होना चाहिए, है ना। Q ए में जितना, Q बी में भी उतना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताओ कितना आंसर आएगा, फटाफट बताओ। देखो दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे 8C कूलम चार्ज है ए में और दूसरा क्या है -2C कूलम चार्ज है, इनिशियल सिस्टम है, मैंने क्या कर दिया, +4 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, ए टू बी में कर दिया। अब ये बताओ Q1 है यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 में कितना चार्ज है, Q2 में कितना चार्ज है, बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। सीधी बात क्या करना है बेटा, Q1 के लिए, Q ए के लिए क्या देखना है, 8 है, देखो 8 है, प्लस क्या होगा, माइनस होगा, सीधी बात है। 8 -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 4 का, तो बताओ कितना आ जाएगा, बताओ 8 में 4 का कितना, सर 4 कूलम ही आएगा, 4 कूलम चार्ज आ गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं आती चाहिए। उसके बावजूद यहाँ पे कितना है, -2 है, ठीक है।
और यहाँ पे Q2 में चार्ज हमें पूछना है Q, B में हमें पता करना है चार्ज Q, B में पता करना है चार्ज QA का चार्ज कितना आ गया 4 कूलम, QB का चार्ज कितना आएगा -2 + 4 कितना हो जाता है बताओ। -2 ले ले भाई साहब +4 -2 + 4 कितना होगा माइनस प्लस माइनस होता है 4 से 2 के लिए कितना आ गया 2 कूलम हो गया चार्ज। दोनों का बड़ा निकल गया कि नहीं, कोई बात है क्या निकला QA का क्या निकल गया 4 कूलम चार्ज, QB का क्या निकल गया 2 कूलम चार्ज, ठीक है। AB का हमारा सिस्टम में कूलम चार्ज निकलेगा 4 कूलम 2 कूलम चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों को देखोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो टोटल जितना यहाँ पे था टोटल यहाँ पे भी उतना ही है। ऐसे कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, बताओ बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बस की है, ठीक है। देखो 2-3 चीज मैं बताने वाला हूँ, मैं सुनना। कभी भी ना अपने आप को, कोई भी बड़ा आदमी हो, कितने भी बड़ा आदमी हो, ठीक है, कोई भी हो, अपने आप को नीचे क्वालिटी फॉर्मेशन मत करना। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर क्या है उसमें जो मुझे नहीं है, क्या मैं, है ना, वो उस लेवल का कर सकता है, किस पोजीशन पे सोच रहा है मैं भी क्या उस पोजीशन में सोच सकता हूँ। घबराना नहीं है, आराम से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, धीरे धीरे बेस बनने में टाइम, धीरे 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 करेंगे, लेकिन फोड़ेंगे, लेकिन करेंगे साले, हर एक चीज करेंगे करेंगे, ठीक है। तो ये चार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हो गया। कभी भी दिया जाए 8 कूलम चार्ज, 50 कूलम चार्ज, माइनस कूलम, एक सिस्टम में इनिशियल में दिया और बोला कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे देगा, 8 दे देगा, 9 बोला इतना चार्ज इतना में जा रहा है, तुम क्या करो इससे इसको माइनस कर दो, जो भी है प्लस माइनस वैल्यू, इससे इसको कर दो। क्यों ए के लिए ये चार्ज हो गया इससे, और बी के लिए इसको कर दो, जोड़ घटाव कर दो, बी का आ जाएगा, इसको इससे कर दो, ए का आ जाएगा, ठीक है। मैंने उस दिन नहीं बताया था ना आप लोग को, 1 मिनट बहुत समझाता हूँ। मैंने आप लोग को एक चीज और बताया था, समझना मेरी बात को, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए हमेशा तुम्हें क्या देखना है। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए तुम्हें क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए बस 2 चीज देखना है, Q इनिशियल जितना होना चाहिए, Q फाइनल भी उतना होना चाहिए, दैट्स इट है। आगे चलता हूं बेटा। शोर आ रहा होगा, बारिश हो रहा है तो तुम्हें लगा बारिश हो रहा है। क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि प्लस में ई चार्ज है, ई चार्ज है, ई सिस्टम है, इनिशियल सिस्टम है, और ये क्या बेटा फाइनल सिस्टम। अब हो क्या रहा है कि इनिशियल सिस्टम में जितना चार्ज है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, +2c चार्ज, मतलब 2 कूलम चार्ज जो है ए से लेके बी में हम ट्रांसफर करें, तो ए का बताओ चार्ज कितना होगा, बी का बताओ चार्ज कितना होगा। फिर वही काम करो, क्यू बी कैसे करते हैं सर, टोटल चार्ज लेकिन गच्छर होना चाहिए, टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, इधर से इधर टोटल। कैसे करेंगे, +9 क्यूब होगा कि ये इनिशियल सिस्टम है ना, यहाँ क्या है बेटा 12 कूलम चार्ज है। देखो ये इनिशियल सिस्टम है, यहाँ 12 कूलम चार्ज है, ये क्या इनिशियल सिस्टम, और तुम्हें पता टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए, जहाँ जितना यहाँ पे उतना यहीं पे, जितना यहाँ पे उतना यहीं पे। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा था कि 12 कूलम चार्ज ए से लेके बी में ट्रांसफर हो रहा है, हाँ भैया 12 कूलम चार्ज ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है। हमें क्या निकालना है, क्यू ए का चार्ज क्यू बी का चार्ज। अब क्या निकालना है, क्यू ए का चार्ज क्यू बी का चार्ज। कैसे निकालेंगे, क्यू ए का चार्ज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना है 12 है, तो 9 माइनस 12 कितना हो गया, 9 माइनस 12 कितना हो गया 3 हो गया, तो माइनस का यहाँ पे 3 कूलम चार्ज हो गया। बी कितना है, क्यू बी का कैसे निकालेंगे, -5 और ये हो गया 12 प्लस का तो कूलम नहीं है, नहीं प्लस का, हाँ ये प्लस का भाई सर, ये प्लस का है ना, तो -5 प्लस 12, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है बेटा, माइनस प्लस, बेटा बताओ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे कितना होगा 7 कूलम चार्ज खत्म, 7 कूलम चार्ज खत्म।
7 कूलम चार्ज, खत्म। लेकिन एक चीज यहाँ पे रखना चाहिए, जितना टोटल चार्ज जो है यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए, तब वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। मतलब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, वो कभी ना टूटता है ना कभी बदलता है, ना बदल तो सकता है चार्ज है ना, 4 कूलम 5 कूलम चार्ज, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और उसको बनाया नहीं जा सकता है, बदल सकता है, और वो एक से दूसरे जगह कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज क्यू नेट जो होता है वो सेम रहता है, जितना यहाँ उतना यहीं पे। तो आप निकालने का मेथड सीख गए निकालने का। आगे हम लोग चलते हैं फटाफट। देखो कंडक्टर और इंडक्टर के बारे में पढ़ लिए थे ना, बताओ कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, इंसुलेटर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग कुछ बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पैदा लेता है, क्या होता है, नहीं होता, फटाफट आप लोग पढ़ते हैं। आ जाओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कैसे होता है। तो मान लेते हैं एक है हमारा होलो कंडक्टर। क्या है बेटा, होलो कंडक्टर। होलो का मतलब क्या होता है, अंदर का खाली। अभी जो होलो कंडक्टर होगा, मैं एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन दूंगा यहाँ पे, मान लो पॉजिटिव दे दिया, तो कहाँ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कंडक्टर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा, सरफेस पे जाएगा, है ना। प्लस का दिया है, इधर जो हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया चार्ज। उसी प्रकार से अब ये क्या हो गया, होलो का अंदर में खाली है। हाँ, अंदर में खाली है, बहुत अच्छी बात है, अंदर में खाली है, बहुत अच्छी बात है, अंदर में खाली। मुझे 2-3 सवाल का जवाब दो। अगर अंदर में खाली है, अगर अभी हमने प्रॉपर्टी वैसे कंडक्टर का पता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा कंडक्टर में, तो एक्स्ट्रा चार्ज अपन लोग अगर रखेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहीं भी रखेंगे तो सरफेस पे जाएगा, यही चीज पढ़ा था हमने। हाँ सर, पढ़ा था हमने। अच्छा सर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लूँ सॉलिड कंडक्टर को लूँ, सॉलिड का मतलब हो जाता है यहाँ पे भरा हुआ है। कुछ मटेरियल्स क्या है यहाँ पे, भरे हुए हैं, है ना। कुछ मटेरियल्स यहाँ पे क्या है, भरे हुए हैं, है ना। मटेरियल्स यहाँ पे भरे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे चार्ज दूं, पॉजिटिव चार्ज दूं, एक्सटर्नल चार्ज दूं, कहाँ पे रहेगा, सीधी बात सर, सरफेस पे। वही बात, बार-बार वही बात। यही चीज मैं किसके साथ कर दूं, यही चीज मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेटर के साथ कर दूं। अगर मैं यही चीज कंडक्टर को हटा के, देखो कंडक्टर यहाँ पे, अगर मैं यही चीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं किस पे, ऑन इंसुलेटर पे कर दूं तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर पे कर दूं तो क्या हो जाएगा, है इंसुलेटर पे कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो इंसुलेटर पे कर दूं तो क्या हो जाएगा, है इंसुलेटर पे कर दूं तो क्या हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे इंसुलेटर है, कौन सा है, होलो यहाँ पे कंडक्टर है। देखो होलो यहाँ पे कंडक्टर है। अब इसमें क्या होता है कि आप जहां इसमें एक तो पहली बात होता है कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब इंसुलेटर यही हो गया ना, इंसुलेटर ये हो गया, ये प्लास्टिक है, इंसुलेटर हो गया। अब इसमें तू कहीं भी इसमें घुसेड़ दे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ले घुसेड़, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तार लगा दे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आइसोलेटेड है यार, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, मैं समझ को गया, इंसुलेटर है, इंसुलेटर लकड़ी हो गया, लकड़ी में होगा क्या, बाउंडेड है, वो नहीं हो पाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में नहीं होता, बाउंडेड होते हैं, नहीं तो कंडक्टर में होते हैं। इसलिए कंडक्टर में हम लोग जब देखते हैं तो कंडक्टर में मैंने बताया था कि मान लेते हैं ये प्लस माइनस, अंदर में चार्ज होगा, ये प्लस माइनस चार्ज होगा, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होगा। जब हम इस पे एक्सटर्नल चार्ज देंगे, तो हमने क्या पढ़ा था कंडक्टर में, यार बाहरी साइड होगा ना, इसको ये रिपेल करेगा, इसको ये रिपेल कर देगा, एक्सटर्नल चार्ज पॉजिटिव, इसको रिपेल कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पे होलो है, प्लस चार्ज है, इधर चला गया, होलो कंडक्टर में चला गया। देख समझने की दौर है, कंडक्टर होगा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल लेंगे तो सरफेस पे आ जाएगा। ये चीज हमने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था लेक्चर में, बता अच्छे से पढ़ा था लेक्चर में कि नहीं पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। उसके बाद सॉलिड है, अंदर में चार्ज होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो भाई एक्सटर्नल चार्ज देंगे, सरफेस पे आ जाएगा, सीधी बात है। अब इंसुलेटर का ले ले, इंसुलेटर में क्या होता है, इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहीं भी चार्ज रख देगा तो वहीं पे रहेगा। मान लेते हैं सर इसके अंदर में चार्ज, यहाँ पे सरफेस पे सर चार्ज रख दो, यहाँ पे सर सरफेस पे सर चार्ज रख दो, सरफेस पे सर चार्ज रख दो। सर आपने कहा कहीं भी रख दो,
सर आपने कहा कहीं भी रख दो, मैंने कहा हाँ कहीं भी रख दे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा बेटा कहीं भी रख दे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अंदर क्यों नहीं रख रहे हो बेटा, अंदर क्यों नहीं रख रहे हो सर, बाहर क्यों रख रहे हो? चलो मैंने इसका माना कि ये एक दूसरे को रिपेल करके बाहर में सरफेस पे ही आता है, कंडक्ट पे आपने अच्छे से बताया था, लेकिन इसके बारे में आपने बताया था मैं चार्ज एक्सटर्नल कहीं भी रखूं, अंदर बाहर कहीं भी रखूं, ये वहीं को वहीं रहेगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इंसुलेटर है। अच्छा जी, तो ये कहीं पे कहीं, तो सर ये आप बाहर क्यों अंदर क्यों नहीं रखा? अबे एक बात बता, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब, चार्ज कहीं खाली जगह पे रखा है क्या? अबे भाई प्लीज भाई मत, चार्ज कहीं खाली जगह पे, होलो है, मान ले होलो है, इसके अंदर मैं चार्ज रख दूंगा क्या? इसके अंदर मैं चार्ज रख सकता हूँ क्या? अबे साले होलो है यार, खाली है अंदर से यार, खाली है यार, खाली। चार्ज क्या? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। जब मैटर ही नहीं है तो घंटा चार्ज वहां रहेगा। चार्ज मैटर पे प्रॉपर्टी है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? जब होलो है खाली, कहां चार्ज रहेगा? हाँ अब ये कह सकता है, अब ये कह सकता है अगर ये भरा रहेगा, ये भरा रहेगा, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहीं पे रहेगा। अगर पॉजिटिव यहाँ रख दूं तो यहीं पे रहेगा, अगर इसके यहाँ पे रख दूं तो यहीं रहेगा। लेकिन होलो है, मटेरियल नहीं है, तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है मैटर, है ना बेटा? समझ में आ रहा है? 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 समझने की बात है, समझने की बात है, समझने की बात है, समझ में आ रहा है? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है प्लस माइनस कुछ भी चार्ज रख दो, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज रख दो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो मैंने बताने की कोशिश की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बताने की मैंने कोशिश की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो बताने की मैंने कोशिश की। तुम्हें समझ में आया क्या? तुम्हें समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया फिर से समझो, नहीं समझ में आया फिर से समझो, नहीं समझ में आया फिर से समझो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आया क्या? नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं कुछ समझ में आ रहा है? समझ तो आ रहा है, ठीक है, समझते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं तुझसे एक चीज कहूं, है ना, अगर मैं ये चीज कहूं थिक होलो कंडक्टर है, थिक होलो कंडक्टर का मतलब क्या हो जाता है? एक गोला और बना, और यहाँ पे कुछ थिक मटेरियल मैंने दे दिया, कुछ थिक मटेरियल मैंने दे दिया, है ना? तो यहाँ पे अगर मटेरियल है तो चार्ज होगा ही होगा। अगर मैं एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे दूं तो कहाँ आएगा बताओ? कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर का बात हो रहा है, कंडक्टर के चार्ज का बात हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर की चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। इंसुलेटर का नहीं, इंसुलेटर का, अबे इंसुलेटर का मामला यही है, ये इंसुलेटर हो गया, चाहे ये होलो हो, चाहे ये सॉलिड हो, है ना, चाहे ये थिक हो, कुछ भी हो, जहां भी चार्ज रखेगा इंसुलेटर में वही रह जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ होलो में तो हो नहीं सकता, चार्ज की मेटेरियल प्रॉपर्टी होती है मैटर, तो यहाँ नहीं, यहाँ रख सकते हो, यही का यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर अंदर में रख दो अंदर का अंदर रहेगा, तो इंसुलेटर का बात ही अलग है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये थिक होलो कंडक्टर है, ये थिक होलो कंडक्टर है। अब मुझे बता कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दूं तो कहां आएगा? पॉजिटिव चार्ज अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दूं तो कहां आएगा? प्लीज मर जा साले, एक्स्ट्रा चार्ज कहां पे आएगा? अबे यार एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पे ही आएगा, प्लीज बेटा सरफेस पे ही आएगा। तुम्हें बहुत अच्छी चीज मैंने बताई थी, लेकिन शायद तुम अब भूल रहे हो। कंडक्टर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर का मतलब फ्री, मतलब सर अंदर में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होगा ही होगा, न्यूट्रॉन होगा ही होगा। अगर अंदर में है, कंडक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी चीज जहां से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे और फ्री इलेक्ट्रॉन होता अंदर में होगा ही, तो एक्सटर्नल चार्ज डालूंगा, उसको रिपेल करके बाहर भगा देगा, सरफेस पे आ जाएगा। यार कंडक्टर की बात करो, इंसुलेटर की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो ये सब छोटी मोटी बात हो गई। मेरा उम्मीद है कि इतना समझाने से आपको समझ में दर्शन आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, मैं ज्यादा बोलने का शौक भी नहीं है। अब मैं फटाफट मेथड ऑफ चार्जिंग बताता हूँ, बंद करो। चलो कंडक्टर इंसुलेटर की अच्छे से बात हो गई। अब थोड़ा सा हम बात यहाँ पे करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन सा होता है बताओ? कंडक्शन एंड फ्रिक्शन एंड इंडक्शन।
ये तीनों चार्ज हो गया। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जब हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं एक मैटर से दूसरे मैटर में, जब हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं, जब हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं एक मैटर से दूसरे मैटर में तब हमें मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली एक मैटर से, जैसे कि ये एक मैटर है, यहां पे कुछ प्लस क्लो, तो अगर दूसरे में मैं फ्लो करवाना चाहूं तो उसके 3 मेथड होते हैं। कंडेंशन का मतलब क्या होता है बताऊंगा बेटा, अस्थिरता में रहो। मतलब कि एक गोला है, उसमें एक वायर को कनेक्ट कर दिलियो और दूसरा गोला बना दिलियो, और एक चार्ज से एक चार्ज जता हो जाता है। ठीक है, अच्छा से बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा बेटा, भरोसा रख, दिल खुश हो जाएगा। कंडेंशन है और उसके बाद फ्रिक्शन का मतलब घसा हुआ। हाँ भैया घसल वाला मतलब एक गोला है, एक गोला इधर है, ये दोनों को घसेंगे। आ जाओ दोनों पास में आ जाओ, एक घसेगा, उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 11th में एटॉमिक एक्सट्रा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मटेरियल है, लाइट आ रहा, दिख 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 दिख, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होने लगना स्टार्ट हो, हीट आ रहा मूव, हीट आ रहा, मटेरियल पे हीट आ रहा, इलेक्ट्रॉन जा रहे, हीट आ रहा, इलेक्ट्रॉन जा रहे, हीट। फ्रिक्शन, जब घसेंगे, अब ये कूल है, मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, चलो चौक से मजे लेते हैं, चौक से। ये एक चौक है, हाँ। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होगा, ये एक चौक है, घसो। अब ये कूल है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, अब हीट डालेंगे, हीट करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव स्टार्ट हो रहा है, हीट जैसे जा रहा है, हीट पड़ रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। फ्रिक्शन से भी चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरीके से। इंडक्शन हो जाता है, इंडक्शन से भी चार्ज हम लोग इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हो जाता है कंडेंशन, फ्रिक्शन, इंडक्शन। ठीक है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। इन तीनों को इसलिए पढ़ते हैं, जब एक जगह से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो हम इन दोनों को पढ़ते हैं। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कंडेंशन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे। कंडेंशन फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, अब हो रहा कंडेंशन। क्या होता है, कंडक्शन, है ना, कंडक्शन फर्स्ट हो जाता है। हमने चार्ज का मेथड 3 पढ़ा था, कंडक्शन था, 3 मेथड ऑफ चार्जिंग थे, कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन। जहां से हम मेथड चार्ज का जो 3 मेथड था, जो बताया कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, इस मेथड को यूज करके हम एक मटेरियल दूसरे मटेरियल चार्ज ट्रांसफर भी बताया था। सबसे पहला आ जाता है कंडक्शन से हम चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं। कंडक्शन ओनली फॉर कंडक्टर के लिए होता है, मतलब कंडक्शन में जो हम लोग चार्ज फॉलो करते हैं तो ओनली फॉर वो कंडक्टर के लिए ही होता है, और वो इंसुलेटर के लिए नहीं होता है। क्यों, अब देखो होता क्या है ना, मैं पूरा साफ पढ़ाना चाहता हूँ, कोई इधर मिलावट नहीं। अगर कोई शब्द कह रहा है यहाँ पे कंडक्शन है ओनली फॉर कंडक्टर में ही वो चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, नॉट फॉर अ इंसुलेटर। व्हाई? दिस इज अ रीजन। व्हाट इज रीजन? दिस कंडक्शन ओनली फॉर कंडक्टर, इज नॉट फॉर द इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब यहां जो अंदर में चार्ज है वो यहां से इस सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये एक सिस्टम में क्या है, इंसुलेट हो रखा है, बंद हो रखा है। इस इंसुलेटर के अंदर कितना भी चार्ज होगा लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। तो इंसुलेटर इसलिए क्या होता है, इंसुलेटर नहीं होता। सर समझ में नहीं आया। देख, कंडक्शन क्या कहता है कि अगर तुम्हें चार्ज ट्रांसफर करना है, मैं जल्दी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कंडक्शन क्या कहता है, अगर तुम्हें चार्ज ट्रांसफर करना है, अगर तुम्हें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है, तो कंडक्शन कहता है कि तुम कंडक्टर का इस्तेमाल करो। क्योंकि मैं जो होता हूं कंडक्शन, वो कैसे ट्रांसफर होता है समझो। मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, मान लो कि एक बॉडी है,
यहाँ पे प्लस 8 कूलम चार्ज है। मुझे क्या करना है, इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है, इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है। तो कंडक्शन से हम लोग कैसे करेंगे? अब बताओ, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी, इस 8 कूलम से यहां पे चार्ज लेके जाना है, यहां पे चार्ज लेके जाना है, और ये चार्ज सेम रहना चाहिए, क्यू नेट सेम रहना चाहिए, क्योंकि कंडक्शन बताया था व्हेन वन कंडक्टर, मैं समझाता हूं, टोटल चार्ज रिमेन सेम ओनली चार्ज मतलब कि चार्ज यहां से यहां जा सकता है, 8 को टूट जा सकता है, 8 4 हो सकता है, वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन चार्ज जितना यहां इस सिस्टम में उतना यही रहना चाहिए। इसको तो फॉलो करता है, क्योंकि दिमाग बोल, चार्ज ना टूट सकता है ना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कंडक्शन से हम चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? एक डंडा लगा के, मान ले कि तार लगा दिली, तार यहां पे लगा दिया, तो तार के बदौलत क्या हो रहा है, 8 यहां पे था तो आधा 4 कूलम यहां पे चार्ज हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं 4 कूलम यहां पे चार्ज हो गया। ठीक, मान लेते हैं बेटा, मानियो मत, दोनों में सेम रहना चाहिए, दिमाग मत खराब। ठीक है, तो कंडक्शन क्या कहता है, इंसुलेटर यहां पे जरूरत नहीं होता है, यहां पे कंडक्टर का इस्तेमाल करके कंडक्शन से आप चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला लाइन इसका ये रहा। दूसरा है कि इसको करने का तरीका क्या है, वही जो मैंने बताया, when one charge conductor placed with another conductor or connect with wire, then some amount of charge flow one to दूसरे में। मतलब अगर यहाँ 8 था तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 8 का था, यहाँ पे भी 4 दे देते हैं, यहाँ पे भी 4 दे देते हैं। हाँ, यही चीज है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, टोटल चार्ज सेम आ गया ना, क्योंकि आधा एकरा दे लियो, आधा एकरा दे लियो, कना ट्रांसफर कर लियो, ई तरवा लगा के ट्रांसफर कर लियो। किया कंडक्शन के ई इशू रहो, कंडक्शन का हल के चार्ज अगर ट्रांसफर कर भी एक मीटर से दूसरा मीटर में, तो अगला लिए तोरा कंडक्टर की इस्तेमाल करा पड़तो। कंडक्टर से कना इस्तेमाल कर, मतलब कि कंडक्टर मतलब एक बॉडी से दूसरा बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर हो तो अगर बीच में वो तार लगे भी, तार का सहारा एक जगह से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो। ठीक है, यही चीज ये कहा गया है। ठीक। तीसरा चीज होता है टोटल चार्ज रिमेन सेम। टोटल चार्ज जो होता है रिमेन सेम। आप देख लीजिए यहाँ पे 8 कूलम था, मैंने 4 डिस्ट्रीब्यूशन किया, 4 रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, तो 8 था, तो यहाँ पे 4 गया, यहाँ पे भी 4 बच गया। तो टोटल चार्ज रिमेन सेम, ओनली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, टूट सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सेम ही रहेगा, क्यू नेट सेम ही रहेगा। ठीक है। और कहा है, और 2-3 चीज दिया 1 2 3। चौथा ये कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो नेगेटिव ही चार्ज होगा। इसे हम लोग कह देते कंडक्शन। बताओ रे कोई दिक्कत? बताओ यहां तक कोई कंडक्शन समझ में आया? आगे और समझे, क्वेश्चन से करें, क्वेश्चन से करते हैं। आगे हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले 2-3 चीज समझो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि ये क्या है, यहाँ से खोल देता हूँ मैं रास्ते, ठीक, यहाँ दूर जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे इतना पानी है, ठीक, यहाँ पे क्या है, इतना पानी क्या है, यहाँ पे इतना पानी। अगर ये पानी यहाँ पे फ्लो करेगा, मेरी बात सुनना, अगर ये पानी यहाँ पे फ्लो करेगा तो पानी के लेवल तक आएगा या पोटेंशियल, जिसको के से हम लोग कहते हैं, के से ये के तो कांस्टेंट होता है, हाँ, पोटेंशियल V को सेम करेगा या वाटर लेवल को सेम करेगा, ये बताओ। मान लो ये क्या है, एक क्या है, एक वो लगा दिया यार, कंटेनर लगा दिया पानी भरने वाला,
ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये पानी पूरा यहाँ भरा हुआ है। बोल अगर यहाँ से मैं पानी को बहा दूँ इसमें, तो इसमें जब पानी बहेगा तो एक बात बता, जब ये कब रुकेगा? क्या जब पानी सेम हो जाएगा तब रुकेगा, या जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब रुकेगा? बता। इसका क्षमता सेम हो जाएगा तब रुकेगा। जब सर सीधी बात है, पोटेंशियल सेम रहेगा तब ये क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा। मतलब ये अगर यहाँ पे आएगा तो इस पोजीशन में ये इधर तक ये दोनों अपने इक्वल हो जाएंगे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, V = V सेम हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ये कमेंट में फेंक के मार। ठीक है, चल आगे चलते हैं। कहाँ गया यार लिस्ट? अब ये क्वेश्चन को निपटाओ, छोड़ो ये सब चीज, आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये चीज पढ़ो, स्पेयर हो गया। ठीक है, ये चीज पढ़ो। कहा गया है कि ये की खुला हुआ है, व्हेन की इज दी क्लोज। अरे अच्छा क्वेश्चन, सॉरी बात। ये देखो, ये क्या है, खुला हुआ। अब मैं क्या करूंगा, खुला हुआ क्वेश्चन दिया मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या, व्हेन की इज दी क्लोज्ड देन फाइंड चार्ज ईच स्पेयर। बोल रहा अगर मैं की को क्लोज करूं, अगर मैं की को क्लोज करूं तो चार्ज बताओ कितना। बोल रहा है यहाँ पे आपने बोला प्लस QA, हाँ मैंने क्या क्लोज कर दिया है ना, क्लोज कर दिया। अब मुझे बताओ ईच स्पेयर पे ये जो चार्ज है कितना जाएगा। पहले खुला हुआ था, की खुला हुआ था, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लोज किया तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब आप की को क्लोज करिएगा तो मुझे स्पेयर का चार्ज बता दीजिए। ईच क्या, दो ही स्पेयर ही है, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों ए का कितना चार्ज होगा, बी का कितना चार्ज होगा, और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब जितना यहाँ पे उतना यहीं पे, सब कुछ सेम है, तो आंसर भी सेम ही आना चाहिए। क्यों रे, बताओ कितना आसान क्वेश्चन, कैसे करोगे। QA पे चार्ज बताओ। पहले ये खुला हुआ था, अब इसको बंद कर दे गया और बोला ईच स्पेयर में बताओ चार्ज कितना है, और ये दोनों क्या है, स्पेयर आइडेंटिकल है, बताओ चार्ज कितना। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? सीधी बात, नो बकवास। QA कितना है, QA कितना है 8, कितना है प्लस, कितना है 0, कितने स्पेयर है 2। यहां से कुछ कटता हुआ मेरे को, दो चौके 8। हाँ तो यहाँ पे QB क्या आ गया, 4 कूलम। ये तुम्हारा आंसर। अब भले QB क्या आ गया, 4 कूलम, तो आइडेंटिकल है तो सेम ही होगा भाई साहब। तो कितना आ गया, 4 कूलम, 4 समझ में आया। एक और क्वेश्चन दूं, बताओ। एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, तुम करके दिखाओ। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे तो नहीं कि मैं ही करे जा रहा हूं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, है? मैं ही करे जा रहा हूं, तुम समझ में ही नहीं पा रहे हो। तुझे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक? इसको बंद करें थोड़ा सा। इसका चार्ज बताओ भाई साहब। ये एक स्पेयर, अच्छा ये आइडेंटिकल स्पेयर की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आइडेंटिकल स्पेयर मतलब जहां इतना वहां सब कुछ दोनों में सेम है, आर भी सेम है, गोला भी सेम है, स्पेयर सब कुछ सेम है। तो आंसर भी QA ऐसे आना चाहिए, QA = QB = दोनों को मिला के भी तो सेम है, तो है ना। आइडेंटिकल स्पेयर की बात कर रहा हूं मैं, आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं, है ना, आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं। बताओ कितना होगा यहाँ इस गोले में कितना है स्पेयर, सॉरी भाई इस स्पेयर में कितना है, प्लस 8C कूलम चार्ज है ना, इसका रेडियस R है। इस B वाले में -4C कूलम चार्ज है, इसका रेडियस भी R है, तो मतलब आइडेंटिकल स्पेयर है। हाँ सर। अब मुझे बताओ जब मैं इसका की क्लोज कर दूंगा, तो चार्ज कितना होगा, QA पे, चार्ज कितना होगा QB पे। बताओ फटाफट। अभी बताया था प्लीज, अभी बताया था। कैसे करोगे ये बताया था, बताओ कैसे करोगे। सीधी बात है ना, दोनों कर देंगे। QA = QB अब = क्या आएगा, 8 - 4 अपॉन में गोला कितना हो, 2 W। यहां से निकल के क्या आ गया, 8 में 4 कितना हो जाए, 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, दुक्का तो 2 नहीं 4, प्लस का 2 कूलम चार्ज आ गया, खत्म। बताओ
बताओ, खत्म 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 खत्म। ये आइडेंटिकल स्पेयर के लिए है बेटा। बेटा आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब समझते हो ना, दोनों का सेम साइज, शकल, मुंह, कान। मेरा मैं हूं तो मेरा अगर कोई भाई खड़ा है, कोई भाई खड़ा है तो मेरे तरह दिखने में होगा, नाक, कान, मुंह, कान सब कुछ वैसे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बॉडी है, कोई आइडेंटिकल स्पेयर। समझ में आया? समझ में आया? आगे चलूं, आगे लेवल के क्वेश्चन बनाऊं, आगे लेवल के क्वेश्चन ये सब आइडेंटिकल स्पेयर का बताता हूं। जब भी सेम साइज के बॉक्स हो या स्फीयर हो, ठीक है, स्फीयर हो, सेम साइज के बॉक्स हो या जो उस पे फाइनल चार्ज होता है वो सेम होता है, ठीक है। सेम साइज के बॉक्स या स्पेयर, कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो सेम साइज के, तो उस पे फाइनल चार्ज सेम होता है, ठीक है भाई, सेम होता है। यहां पे हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू A इक्वल टू QA इक्वल टू QB इक्वल टू Q इनिशियल अपॉन में 2। ये तुम्हारा हो जाता है सेम साइज के बॉक्स या कोई भी, कुछ भी सेम साइज के कुछ भी, उस पे चार्ज सेम होगा, या स्पेयर हो या बॉक्स हो, कुछ भी सेम साइज का हो, आइडेंटिकल हो, उस पे फाइनल चार्ज सेम होगा। QA इक्वल टू QB इक्वल टू Q इनिशियल अपॉन में 2। अच्छा, ये 2 जो होता है, ये 2 जो होगा, 2 को हम लोग देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि 3 सर्कल आ गया, 3 हो गया, 3 को ज्वाइन करा, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 8 से, देखो जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब इन तीनों के बारे में हमें बताना है कि भाई इन तीनों का मुझे वो बता दे। अच्छा, आइडेंटिकल है ये तीनों, ये क्या है, सर्कल क्या है, आइडेंटिकल है, और ये तीनों का मेरे को बता दे चार्ज कितना है। तो मैंने क्या बोला, सेम साइज के बॉक्स स्पेयर कितने भी हो, 1 2 3 4 5, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यार, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यार, समझा कर मेरी बात को। कितने भी बॉक्स हो तो मुझे उससे मतलब नहीं, अगर आइडेंटिकल है, अगर सब सेम साइज के हैं, सब कुछ सेम है, तो उस पर क्या करना है, पहले बात तो फाइनल सेम, फाइनल चार्ज सेम आएगा, और हमें क्या लगाना है, QA इक्वल टू QB। हमें क्या निकालना है, QA इक्वल टू QB। अगर और रहेगा तो QA इक्वल टू QB इक्वल टू QC इक्वल टू Q इक्वल टू इनिशियल अपॉन में कितने गोले हैं, 1 2 3 4 4, नीचे 4, खत्म खत्म। ये होता है आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल के लिए, ठीक, आइडेंटिकल के लिए ये सब हो जाता है बेटा, आइडेंटिकल के लिए ये सब हो जाता है बेटा, आइडेंटिकल के लिए। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट दिखाता हूँ मैं। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, ये आइडेंटिकल सेम है, आइडेंटिकल साइज इसका सेम है। अब बताओ इसको कैसे करोगे, फटाफट करके दिखाओ। अभी मैंने मस्त तरीका बताया था करने का, प्लीज करो यार, प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज करो ना, करो ना बेटा, ए बाबू आना कर बे बाबू। ये दोनों क्या है अभी, की जो है कर ओपन हो, की जो है कर ओपन हो। अब क्या कर दूंगा मैं, क्लोज कर दूंगा, पास ले प्लस 8C, इसको जोड़ दे दो, -2C, इसको जोड़ दिया, +6C। अब क्या करना है यार, आइडेंटिकल है यार, तू मजा नहीं आ रहा। A इक्वल टू B इक्वल टू C। अबे कितना आएगा, कितना है, 8 प्लस माइनस 8 -2 प्लस के 6 अपॉन में कितना हो 3। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 में 2 गया 6, 6 6 12 अपॉन में 3 का 6 3 चौके खत्म, 3 चौके 12, ईच कॉलम में पूरा, सब में 4 4 4 4 पोजीशन में चला गया, खत्म। बता कुछ था क्या यार, बता इतना कुछ था क्या। देख भाई ये आइडेंटिकल साइज के लिए हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन देख रहे पढ़ाने देंगे बेटा, जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, तो तेरे को क्या करना है, जब भी आइडेंटिकल साइज का बात हो
हो तो तुम्हें क्या करना है, तुझे क्या करना है, चाहे कितना भी गोला हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पे चलना है। क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू इनिशियल अपॉन में 2, कितना भी गोला है, 3 गोला तो 3 दे दिया, 4 गोला तो नीचे 4 दे दो, 5 गोला तो नीचे 5 दे दो, ठीक है। और ऐसा तरीका तेरे को करना है भाई, बहुत आसान तरीका है। ये आइडेंटिकल कंडक्शन के लिए है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन के लिए मेथड 1 चार्जिंग है। और आज के लिए ही कितना समय हो रहा है, 5:01 हो रहा है। थोड़ा और चीज बता देता हूं। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज की जो बहुत जरूरी है। अगर देख, अगर मान ले, अगर क्या हुआ, अगर मैंने माना कि ये हो गया आर रेडियस का, और ये मानो 2r हो गया, और यार इसका रेडियस r हो गया, इसका रेडियस 2r हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो ये आइडेंटिकल भी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तो ये आइडेंटिकल भी नहीं है, अलग अलग है। इसके लिए मैं बताता हूं बहुत आसान तरीका, बहुत ही। ऐसे हाथ को जोड़िए और ऊपर भगवान, हम जिस जगह पे आए हैं उस जगह पे मुझे लग रहा है गलत जगह भेजा गया है, मुझे इस जगह से बाहर निकालिए। ये लोग परेशान करके, अरे टेंशन मत ले, चुटकी बजाया यूं आया, देख कैसे होता है। जब भी स्फीयर का रेडियस या साइड कुछ भी अलग अलग हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर रेडियस अलग अलग हो, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। चल